ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था 14 तारीख को। सुबह सुबह मैंने जल्दी उठकर काम निपटाया क्योंकि आज हम लोग सेलिब्रेट करने वाले थे मकर संक्रांति। सुबह जल्दी उठी, घर का सारा काम निपटाया, नहा धोकर मैं किचन में आई और किचन में अपनी कमान संभाली। यहाँ पर मैं पराठे सेक रही हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि इसका मुझे चूरमा बनाना है। तो हुआ ये कि ये व्लॉग बनाना मैंने शुरू तो कर दिया बट इसको एंड नहीं कर पाई उस दिन में। हुआ ये कि कोई गेस्ट हमारे घर आ गए और फिर उनके साथ बैठ गए, उनके लिए खाना वगैरह बनाया, तो इस वजह से इसको मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो उधर मैंने पराठे सेक के रख दिए थे, थोड़े ठंडे हो जाएंगे, उनको ग्राइंड करके उनका चूरमा बना लूँगी कुछ मीठा मिला के। और यहाँ पर मैंने मूंग दाल का बैटर बनाया हुआ है और उसी के मैं पकौड़े तल रही हूँ। तो ये एक तरीके से हम लोगों का काइंड ऑफ ब्रंच था या ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, वो मैं तैयार कर रही थी। और चटनी वगैरह है वो मैंने पहले ही पीस के रख दी थी। इसके अलावा बेसन के लड्डू मैं एक दिन पहले बना चुकी थी, तिल के रोल बना चुकी थी। इसके अलावा मेरे घर से भी ढेर सारी मिठाइयाँ आ चुकी थी। तो फ़िलहाल इन 2 चीज़ों के अलावा अभी मैं कुछ भी नहीं बनाने वाली थी। हालाँकि फिर दिन में मुझे लंच बनाना पड़ा था क्योंकि जो गेस्ट आए हुए थे उनके साथ हम सब ने मिलकर लंच किया था। और ये ना मैं डेकोरेशन दिखा रही हूँ कि थोड़ी-थोड़ी सी जो डेकोरेशन है वो मैंने शुरू कर दी थी। मकर संक्रांति पे भी मैं करती हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ी-सी करती हूँ। सिर्फ़ अपना जो ड्राइंग रूम है इसको डेकोरेट करती हूँ। लेकिन अब 22 तारीख का शुभ दिन आने वाला है तो थोड़ी-थोड़ी सी अभी से शुरुआत करेंगे घर को सजाने की, तब जा कर के घर अच्छे से सज पाएगा उस दिन तक, है ना। तो मैंने यहाँ पर जो भी हमारी जो दीपावली वाली डेकोरेशन है वही निकाल ली थी और वही अब धीरे-धीरे मैंने घर के कोनों में टांगना शुरू कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से अभी फ़िलहाल घर लग रहा था। तो ये है हमारी मकर संक्रांति की भोग की थाली, मतलब भगवान जी का भोग जिससे लगाया था। इसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। इसके बाद की जो भी क्लिप्स हैं वो 15 तारीख की शाम की है, यानी नेक्स्ट डे की। छोटी वाली ले, ये ले। अभी हम आए हैं बोन फायर करने। पटाखे छूट रहे हैं ना। क्या हुआ, धुआं गया आँख में? ये आग जलाने का हमारा स्ट्रगल हो रहा है। अच्छे से दरकले तो और डालिए, बहुत कम लकड़ी है वो नहीं, पतली लकड़ी देना। हाँ बहुत कम है ये ले। ऊपर से मत डालना, कुछ साइडों से डालना, बस वही कर रही हूँ, साइडों से ही जाएगा मेरा। भाई बहुत धुआं लग रहा है। अब कम हो गया वैसे। हाँ पहले से कम हो गया। आप कहाँ रह गए थे? इसमें आग जलाइए, बोन फायर की तैयारी तोड़नी पड़ेगी। एक बार आग लग गई ना अब तो हो जाएगी। हाँ। मेन होती है स्टार्ट करने में फायर को दिक्कत। की पर लोरी आज मकर संक्रांति आज भी है, कल भी थी। हम लोगों ने तो दोनों दिन सेलिब्रेट की। ये 2 दिन हर सारे त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। अभी जहाँ खड़े हो ना, मैं यहीं खड़ी थी और वहाँ तक टपक जा रही है इसकी। दो चार नहीं ऐसे हिसाब हो, इसमें डलेगा। हाँ आपकी सफाई हो जाएगी, है ना। कल खाए थे बेसन के लड्डू और तिल के रोल, बस चूरमा और आज अलग तरीके से मना रहे हैं। और मूंग दाल के पकोड़े कैसे बन सकते हैं? हाँ एक बात बताऊं, अब जो बची है कल अगर जलानी हो बाद में, बेंच तोड़ना ना, एक दरवाजा ये खंडक नीचे गिर रहा है बेटो। एक दरवाजा पड़ा है बाहर, उसको यार रख दूंगा। ये टंकी के पीछे दरवाजा है, वो टूटेगा, वो काम का है उसमें। ये कहाँ से तोड़ेगा? उसको निकाल के रख दो ना, ऐसा कुछ गड़ा पड़ा है। अच्छा तो आप तरफ नहीं आ रही बिल्कुल भी, तो हवा की तरफ चल रही है। हवा चल रही है उधर बैठे फिर हम। हाँ बैठ नहीं इधर से, हवा इस तरफ की है। अरे वाह, आप बैठे गलत मेरे भाई सारी इधर भाग रही है तो वो इधर की ओर। नहीं वो हवा के, हवा है ना, हवा है इस बंद है इतनी स्पीड की हवा। 10 मिनट लाइन मेरे से करना। आपके में थोड़ी लोगी ना मेरा। और हमें पता नहीं था हम रात को आग जलाएंगे।
और हम सारी शकरकंदी खा गए दिन में। ये एक बची है। और नीचे से आए हैं आलू और शकरकंदी। धुआं आ रहा है मेरे मुंह पे, एक मिनट। और इसमें अभी जब ये आग थोड़ी सी हल्की हो जाएगी इसे रख के जाएंगे। और पता चले हम लोग रात को यहाँ रख के जा रहे हैं और सुबह बंदर खा जाए सुबह। देखो ऐसा है, या तो बंदर नाश्ता करेंगे इनका या हम करेंगे। कोई एक तो करेगा ही। बंदर तो ये मैं श्योरिटी में देता हूँ, बंदर तो नहीं खाएगा। बंदर नहीं खाएगा। बंदर हर चीज को थोड़ी खोल खोल कर देखता और है। एक बार बताऊं मैं बंदर को आपको, पता कैसे चलेगा? सबसे पहले हाँ हम इन आलूओं को भूनेंगे, हाँ इन आलूओं की बनेगी चटनी दही डाल के। ठीक फिर है। सुबह नाश्ते में बनेंगे बथुए के पराठे, और बथुए के साथ पराठे में बथुए का रायता या आलू का रायता। ऐसे डिसाइड होता है हमारे यहाँ, रात को ही मेन्यू डिसाइड हो जाता है। लोग कंफ्यूजन में रहते हैं ना, लेडीज ज्यादातर हाँ। कंफ्यूजन में रहती हैं कि अरे अब क्या बनाएं अब क्या बनाएं। हमारे यहाँ पहले से डिसाइडेड होता है ना, और मिर्च का अचार। पहले ही डिमांड मिर्च का अचार हाँ। पहले ही डिमांड आ जाती है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। चलो कोई नहीं, मेरी तैयारी वैसे पूरी है, आलू भुन जाए बस यहाँ पे। बच्चे को या तो ये, फिर नहीं तो दूसरा वो है ना? प्लान भी आप तैयार रखना। अगर बंदर वो इसको तो चट करके रहता हमारा है। नाश्ता हाँ, बंदर खा जाए तो फिर प्लान भी चांस ही रखेंगे। नहीं है, बंदर को अगर दिखाओगे तो खाएगा, नहीं तो हर एक के गमले को खोल के देखता है क्या बंदर? मुझे वो अक्षय कुमार का गाना, वो डायलॉग याद आ रहा है हेरा फेरी का, बाबू भैया आलू पक गए हैं आकर खा लो। बाबू भैया आलू पक गए हैं आकर खा लो, है ना? पता चले सुबह कब कब हाँ। जब वो पहले बाहर बुलाता है ना उसको, सब- कहता है हमें तो इतने पैसे पैसे मिलेंगे। मिल गए हैं, इतने पैसे मिलेंगे, हाँ, इतने- हाँ, 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 जब सबको- वापस अंदर पकड़ कर लेकर पकड़ के लेके जाता है, वो सबको बता रहा याद होता है। है। हाँ, जिसको उसने उधार देना होता है। एक गर्म पानी के लिए नल की लगाऊंगा, एक ठंडे पानी के लिए, हाँ हाँ हाँ, वही वही और एक जिसको नहीं डालना उसके लिए। हाँ, एक उसके लिए पानी। बेटा देखिए, देखिए नीचे, और इसमें कोई पैर रख दी तो। बहुत ऊपर तक गर्मी आ रही है। हाँ, रुकना, अंग आ रही है बेटा, समझा कर। अरे रुक तो जाओ। बाहर चलो निकाल आप लो। चिमटा ले लो ले इससे। लो। एक सेकंड रुकना। अरे नहीं, गर्म ऐसे कहीं नहीं गिर रहे अंगारे से। तो धीरे धीरे कर, जल्दबाजी नहीं है कोई भी। अब हम आलू भी रख दिए अंदर, शकरकंदी रख दी, और अगर सुबह तक ये बच पाए बंदर के हाथ से, बंदर आता है हमारे यहाँ एक बहुत मोटा, एक ही है बस, वही एक आते, तो हम लोगों को नसीब होंगे। इसके बाद जब मैं अगली सुबह ऊपर छत पर गई तो देखा बंदर ने हमारे आलू और शकरकंदी खाए तो नहीं थे, लेकिन ज़्यादातर आलू और शकरकंदी हमारी जल चुकी थी। शायद हम लोगों ने जल्दबाजी की, जब तसले में लकड़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी, बहुत ज़्यादा आंच थी, उसी समय पर हम लोगों ने सब्ज़ियां इसमें रख दी थी। हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, या फिर हल्का सा आंच को कम करना चाहिए था, उसके बाद ही इसमें ये सब्ज़ियां रखनी थी। खैर फिर भी काफ़ी हद तक इसमें जो आलू वगैरह हैं वो बच गए थे, जिनको मैंने आगे चटनी बनाने में यूज़ किया। और मैं अभी आप लोगों को मौसम दिखा रही हूँ छत का। आज इतनी ज़्यादा फोग है, चारों तरफ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। दूर की आप देखेंगे अगर तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था जो दूर की छतें हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर महादेव है। मैं तो छत पर आती हूँ ना, सबसे पहले इन्हीं के दर्शन करती हूँ। तो जो चटनी है वो मैंने बना करके तैयार कर ली है। रेसिपी इसकी जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर आप लोग मांगेंगे तो। बाकी दोपहर के टाइम तो फिर थोड़ा सा देखेंगे आप, खुल गया था, धूप अच्छी खासी निकल आई थी। ज़्यादा दोपहर भी नहीं है, लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास का टाइम था, और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। तो फाइनली 3 दिन में मेरा ये वाला जो वीडियो है वो ख़त्म हुआ है। शुरू मैंने किया था 14 को और एंड कर रही हूँ 16 को। बाय बाय।